आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट सिंपल यूनिट ऑफ मेजर। मतलब मेजर का मतलब मापक होता है। हम आपको इसे के पीछे के वीडियो में स्टॉक ग्रुप बनाना बताया, स्टॉक को डिलीट करना, मॉडिफाई करना बताया। उसके बाद हमको स्टॉक आइटम बताना था, लेकिन स्टॉक आइटम बताने के बीच रास्ते में ही ये यूनिट ऑफ मेजर भी है, जिसका इसमें हमको उसमें बहुत यूज है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ मेजर क्या है और उसको स्टॉक आइटम में हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे। तो आप नाम से ही स्पष्ट है, यूनिट ऑफ मेजर मतलब मापक। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, हम आपको दोनों डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं, इंग्लिश और हिंदी में भी। ये यूनिट ऑफ मेजर UOM इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट used when accounts for a stock and expressing them in quantities, feet, pounds and gallons are an example unit of measure। यूनिट ऑफ मेजर क्या है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि माप की इकाई, ये माप की इकाई को माप की मानक इकाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका उपयोग स्टॉक के लिए रेखांकन करते समय उन्हें मात्राओं में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फीट, पॉन्ड्स, गैलन का इस तरह से लिखें। या आप कह सकते हैं कि जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसके माल यानी गुड्स के क्रय और विक्रय का काम किया जाता है। इस क्रय विक्रय के लिए हम उस माल को नापना, तौलना या गिनना होता है। इस तरह के काम के उपयोग के लिए जिन इकाइयों का उपयोग किया जाता है उसे हम यूनिट ऑफ मेजर कहते हैं। मतलब मापक या मात्रा हम कह सकते हैं। हम इसको भी ऐसे लिखे हैं, स्टॉक आइटम मुख्य रूप से मात्रा के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बदले में मात्रा को इकाइयों द्वारा मापा जाता है। ऐसे मामले में माप की इकाई बनाना आवश्यक है। माप की इकाइयों को या तो सरल निश्चित हो सकती है या सरल इकाइयों के उदाहरण संख्या, मीटर, किलोग्राम, टुकड़े आदि इस तरह से हमने बताया है। तो कहने का मतलब है कि हम जब कोई सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, सपोज कीजिए कि चावल बेचते हैं, हम सपोज कीजिए कि दाल बेचते हैं, हम इसका मापक केजी में बेचते हैं। सपोज कीजिए कि हम दूध बेचते हैं, हम लीटर में बेचते हैं। हम तेल खरीदते हैं या तेल बेचते हैं तो लीटर में बेचते हैं। तो इस तरह की मापक अगर करने होंगे तो आप कैसे करेंगे। हम कोई सामान बेचेंगे, सपोज कीजिए कि हम उसको पीस में भी बेच सकते हैं, तो ये हमारा मापक होता है। तो ये स्टॉक आइटम बनाते समय जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उस समय में हमको इस यूनिट ऑफ मेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है हम स्टॉक आइटम के बीच में ही लेके आए। मतलब आपको ये चीज़ हुआ कि जब हम इसको क्रय विक्रय और सेल या परचेज जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यही चीज़ हमारा यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। तो हम आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना सिखाएंगे टैली के अंदर में, और इसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं वो प्रोसेस हम आपको बताएंगे, और इसी का हम लोग स्टॉक आइटम में आगे हम आपको यूज बताएंगे। तो हम ये रहा हमारा यूनिट ऑफ मेजर, जो हम आपको डिफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में लिखे हैं। आप इसको देखिए और पहले इसको समझिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं टैली में। टैली जब खोलिएगा, ये रहा हमारा आपका गेटवे ऑफ टैली, जो हम इससे परिचित है। हम आपको क्रिएट, अल्टर, चार्ट, ये सारा वाउचर्स का भी कुछ पोर्शन बताए हैं, और हम क्रिएट में चल के आपको इसी इन्वेंट्री मास्टर के अंदर में हम आपको स्टॉक ग्रुप बताए थे, और हमको स्टॉक आइटम बताना था। लेकिन स्टॉक आइटम बताने से पहले हम आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना बताएंगे, मतलब यूनिट बनाना बताएंगे, फिर हम आपको स्टॉक आइटम बनाना बताएंगे। अब हम यूनिट खोलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पूछता है टाइप में सिंपल और कंपाउंड दो तरह का होता है। तो पहले हम आपको सिंपल बताते हैं, फिर कंपाउंड हम आपको बाद में बताएंगे। अब यहीं पे पूछता है सिंबल। सपोज कीजिए कि हम लोगों को केजी में सामान बेचना है। अब फॉर्मल नेम मतलब उपनाम होता है। सपोज कीजिए कि हम लोग इसको किलो, इसको हम लोग फॉर्मल नेम लिख सकते हैं किलोग्राम। आप किलोग्राम लिखिए, और इसका मतलब फुल नेम भी कह सकते हैं, फुल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब यहीं पे बारी आती है यूनिट क्वांटिटी कोड, UQC कोड।
ये आपको ये इतना प्रकार का कोड कंप्यूटर में है। अब ये कोड क्या होता है, क्यों हम लोग इसको डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे बनाए हैं, आप देख सकते हैं, हमने लिखा है व्हाट इज यूकीसी कोड। यूकीसी स्टैंड फॉर यूनिक क्वांटिटी कोड। In simple terms, it refers a unit of measurement such as kilogram of wheat to be mentioned in invoice 1 kgs 1 liter। इस तरह का काम करने के लिए हम लोग कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यूनिक क्वांटिटी कोड एक समान मापन इकाई है जिसका उपयोग विभाग द्वारा रिटर्न फील्ड में मात्रा मापने के लिए किया जाता है। यूकीसी का उपयोग विभिन्न व्यवसाय द्वारा रिटर्न फील्ड में मात्राओं में एक रूपता बनाए रखने के लिए भिन्नताओं को रोकने के लिए किया जाता है। इसके व्यवसाय को विभाग द्वारा दी गई सूची का आइटम में मापना आवश्यक रहता है। कहने का मतलब है कि ये यूकीसी जो हम लोग बोले यूनिक क्वांटिटी कोड, ये हमारा एक मापक होता है जिसमें हम लोग उसका माप द्वारा पता करते हैं कि किस टाइप का हमारा टैक्स रिटर्न करने में सबका जरूरत पड़ता है। हम यहाँ पे सब कोड बनाए हैं। बैग हमारा मेजर हो जाएगा, कोड बैग्स भी लिख सकते हैं, बॉल का बॉल लिख सकते हैं। इस तरह से जो भी ज़रूरत का है, ये इतना प्रकार का 40-45 प्रकार का कोड हमको ये दिया गया है, जो हम आपको ये इस तरह से यूनिक कोड डिफाइन करके आप यूज करके देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आप इसको यूज करके देख सकते हैं। 44 टाइप का कोड हमको ये मात्रा में देता है, तो इसी का यूज करके हम आपको वहाँ पे आगे बताए हैं। अब आप फिर से टैली में आइए, अब हम इसका यूज समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे किलोग्राम लेते हैं और यूनिट क्वांटिटी कोड यूकीसी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चूज कीजिए। सपोज कीजिए कि हम लोग किलोग्राम लिखे हैं, तो के वाले में आप आकर देखिए, अगर ऐसा कुछ दिया है किलोग्राम का कोड तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए KGS फ्रॉम किलोग्राम यहाँ पे दिया है, तो आप इस कोड में से लिस्ट ऑफ यूनिटी कोड में से ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं। अब यहीं पे पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद आपको कितना अंक चाहिए। सपोज कीजिए कि 50 रुपया आप अगर केजी में ही सामान बेचते हैं, तो आप सपोज कीजिए कि हम लोग हाफ केजी बेचते हैं, 500 ग्राम बेचते हैं, आप 1.5 ग्राम बेचते हैं, तो डेसिमल प्लेसेस पूछता है पॉइंट के बाद आपको कितना अंक चाहिए। तो सपोज कीजिए कि हम 3 डाल देते हैं और इस तरह से हमारा 1 केजी बन गया। दूसरा हम सपोज कीजिए कि NOS लेते हैं, नंबर, तो आपका फॉर्मल नेम सपोज कीजिए कि हमारा नंबर हो जाएगा। हम सामान को आपको नंबर में भी बेच सकते हैं, या नंबर कहिए। अब इसके इस कोड में अगर दिया हुआ है तो आप चलिए, आप NOS वाले में चलिए देखिए, और AONS फॉर नंबर्स दिया है, आप लीजिए। अब अगर नंबर बेचते हैं तो हम लोग 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस बेचेंगे, तो डेसिमल प्लेसेस आप इसमें नहीं भी दे सकते हैं, तो हम 0 ही रखते हैं। अब हम तीसरा सपोज कीजिए बनाते हैं दर्जन, DOZ लेते हैं। अब फॉर्मल नेम में आप चाहें तो DOZN दर्जन लिख सकते हैं। अब हमारा ये लिस्ट ऑफ यूकीसी कोड होता है, तो आप चलिए डी वाले में यहाँ पे देता है DOG दर्जन्स दिया, आप लीजिए। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं देंगे। अब इस तरह से हो जाएगा। अब हम सपोज कीजिए कि हम पीस में कोई सामान बेचना चाहते हैं, हम इसका कोई फॉर्मल नेम नहीं देना चाहते हैं। अगर आप इसमें देखिए, आपका अगर कुछ कोड है पीस से रिलेटेड तो खोजिए, आप PCS दे सकते हैं, पैक्ट भी दे सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो PCS मतलब पीस के रूप में हम लोग फॉर्मल नेम लेते हैं। डेसिमल प्लेसेस अगर ज़रूरत है तो हम 2 दे डालते हैं। इस तरह से हमारा यूनिट ऑफ क्रिएशन का कंसेप्ट रहा। आपको यूनिट्स ऑफ क्रिएशन बनाना हुआ इसके हिसाब से बनाएंगे। तो हम अब इससे बाहर निकलते हैं। या सपोज कीजिए कि हम कोई सामान को बॉक्स के रूप में बेचते हैं, फॉर्मल नेम डालिए। अगर बॉक्स वाले में चलिए, यहाँ पे बॉक्स का फॉर्मल यूनिट बॉक्स ही दिया है, तो आप यहीं से बॉक्स ले लीजिए और हम ये बना लिए। तो इस तरह से हम लोग जाने कि ये यूनिट ऑफ मेजर का हम लोग कैसे बनाएंगे। अब आप एस्केप मार के इससे आप बाहर निकलिए, इससे आप बाहर निकलिए। आप फिर स्टॉप मारेंगे तो बाहर निकलेंगे। अब सपोज कीजिए कि हमको देखना है या किसी
यूनिट में आपको सुधार करना है तो सुधार करने का हम पहले से वीडियो बनाए हैं। आप अल्टर में जाएंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट के माध्यम से हम लोग सुधार कर सकते हैं या इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो आप अल्टर में आइए, फिर से यहाँ पे हम लोग यूनिट में आएंगे। अब देखिए जो भी हम बनाए हैं यहाँ पे सब आपको दिखता है। अगर आपको किसी बॉक्स को या पीस को किसी भी चीज़ को यहाँ से आपको मिटा देने का मन है तो आप इंटर मारिए। अब वही बात फिर अल्ट और डी डालेंगे डिलीट के लिए। अब यहाँ पे डिलीट पूछता है यस और नो। अगर आपको मिटाने का मन है तो यस कीजिए, अगर नहीं मिटाने का मन है तो नो कीजिए। अब हम इसको यहीं से यस कर लेते हैं। अब देखिए इस लिस्ट में हमारा यहाँ से एक पीस आपका मिट गया। तो यहाँ पे लिखता है मास्टर अल्टरेशन। हम जानते हैं कि जहाँ भी अल्टर दिया रहे या अल्ट दिया रहे तो वहाँ पे जाके हम लोग उसको मिटा सकते हैं। और अल्ट और डी एक हमारा की कम्बिनेशन है। जब कोई भी ऑप्शन नहीं रहे तो उसके हिसाब से जा सकते हैं, या अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमको जाना है तो यहीं से आप चाहें तो अगर गो टू में ऑप्शन देता है तो गो टू से जाइए। और यहाँ भी बहुत ऑप्शन सब लिखता है कि किस में जाना है, क्या करना है, तो यहाँ से भी आप जा कर के उसको हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से जानें कि यूनिट ऑफ मेजर टैली के अंदर में आप कैसे बनाएंगे। ये इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यूनिट के अंदर में जाके इसको हम लोग कैसे यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। ये यूनिट ऑफ मेजर आप बनाइए, इसका प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट सेशन में आपको हम स्टॉक आइटम के बारे में बताएंगे कि इस स्टॉक आइटम का यूज करते हुए हम लोग बनाने के समय में यूनिट ऑफ मेजर का कैसे उपयोग करेंगे। तो इस चीज़ को देखिए, समझिए, इसका प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टॉक आइटम के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।